दिनेश प्रजापति जी, आईआईटी रुड़की। महाराज जी, हमने आपको हृदय से अपना गुरु मान लिया है और कुछ समय से आपको सुन भी रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं जहां वातावरण इतना सात्विक नहीं है, किंतु आपने हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव डाला कि जीवन आनंदमय हो गया है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई के चलते नाम जप को लगभग 1 घंटा ही दे पाते हैं। कृपया करके हमें बताएं कि नाम जप का कोई ऐसा तरीका बताएं, बस इतना समय देकर भी हम नाम को सिद्ध कर पाए। देखो, हम घंटे और माला पे ज्यादा जोर नहीं देते, हम निरंतरता पे जोर देते हैं। जैसे आप जो अपना कार्य कर रहे हो उस समय तो आप शायद नाम जप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी अभ्यास वृत्ति नहीं। तो वो बताया जैसे इस बच्चे को कि अपने किए हुए कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देना। अब जैसे हम खाली हुए, राधा 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 राधा, फिर पढ़ाई में लग गए, फिर लगे, फिर राधा राधा राधा। 1 सेकंड भी खाली हुई तो तुरंत अभ्यास लाओ, राधा। एक बार ही कहा राधा, फिर लग गए, फिर राधा। महाराज जी, आप जैसे बताते हो कि नाम ऐसे लिखना होता है, तो अभी उसके लिए फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाओ, वो खाली समय में कर सकते हो। जैसे बैठते हैं तब तो वो ऐसा चलता है। हाँ हाँ। और जैसे मान लो कुछ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और फिर होता है कि नाम तो चल रहा है लेकिन वो ध्यान नहीं। बस बस इतना ही पकड़े रहो, आप नाम चलाते रहिए। ध्यान तो तब होता है जब शांत, ध्यान का प्रकरण ही जब आएगा ना तो आसन जरूर आता है, उसी में ध्यान प्रकरण आता है, अष्टांग योग में आता है ना। तो ध्यान तभी हो सकता है जब शुद्ध आसन पर बैठा हो, शांत बैठा हो, तभी नाम का ध्यान करते हो सकता है। अब चलते फिरते उठते नाम जप हो सकता है, ध्यान नहीं, क्योंकि आप लोग संसार में है ना। अब जैसे अपने लोग हैं तो चलना भी अलग है, बैठना भी अलग। जैसे बच्चा कह रहा है, इसको समझा रहे हैं लेकिन है कठिन विषय, क्योंकि जिससे हम मिल रहे हैं वो सब भागवतिक भाव वाले आ रहे हैं। जिससे हम मिल रहे हैं वो भागवतिक प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप जिनसे मिल रहे हो भागवतिक भाव वाले नहीं है, वो गंदी बात वाले। फिर भी आपको बचना है, इसी बात से फर्ज। हाँ, फिर भी आपको बचना है, अभ्यास करना होगा। हम ये मान करके अपने को कमजोर समझ लेंगे तो हम टूट जाएंगे, हम परमार्थ के पथिक नहीं रह जाएंगे और जीवन को जो लाभ है वो हम वंचित हो जाएंगे। तो आप जैसे नाम जप कर रहे हो ऐसे ही करते रहेंगे। महाराज जी, जैसे मान लो श्री जी का प्रेम बरस जाए तो नाम सिद्ध करने का इस सब का फिर कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो चित्त फिर उसी में है। हाँ, परिपक्व अवस्था आ जाती। जैसे आदमी जब पागल हो तो वो जिस विषय पर पागल होंगे उसको कई बार अपने बोलने में उसी को बार बार लाएंगे। तो मनोवृत्ति जब हमारी भजन में डूब जाती है तो हम चाहे जो कुछ कार्य करें वो अंदर चलता रहता है। जैसे आप हमसे बात कर रहे हो लेकिन पूरे एकाग्र नहीं हो, बीच में मन, आप देखना 15-20 मिनट बैठने में क्या क्या कर डाला, तो वो जो कर रहा है अंदर वाला, उसमें जब भजन पहुंच जाएगा बस फिर निहाल हो गए। आप कार्य बाहरी कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो अंदर ही अंदर भजन पकड़ता है। जैसे अभी हमसे बात कर रहे हो पर अंदर अंदर वो प्लानिंग उसकी चल रही है मन की चल रही, उस प्लानिंग की जगह नाम पहुंच जाए, उस जगह नाम पहुंच गया तो स्वतः चलेगा, फिर आपको चलाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप हमसे चला रहे हो बातचीत, लेकिन स्वतः चल रहा है विषय चिंतन, और जब स्वतः भजन चलने लगे तो ये फिर व्यवहार, बातचीत, विषय ग्रहण कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर अंदर चल रहा है। उसे कहते हैं सिद्ध पुरुष, कि उसने अपने मन को भगवदाकार कर लिया, नामाकार कर लिया। ये अभ्यास से होगा लंबे समय तक। पातंजलि जी कह रहे हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वह जब बहुत लंबे समय तक आदर सहित अपने साधन को किया जाए तो दृढ़ भूमि वही कि जहां हमारा डबल चिंतन चलता है वहां वो पहुंच गया। अब वो जैसे दिल धड़क रहा है, हम धड़का नहीं रहे, आंखें चपक रही, हम झपका नहीं रहे, ऐसे भजन हो रहा, हम कर नहीं रहे। क्या कहना चाहते बच्चा? महाराज जी, एक और सन है कि हम जाना चाहते हैं काशी या अमरकंटक, और राधे रानी हमें यहाँ पे बार बार बुला लेती है। महाराज जी, तो आ जाओ वृंदावन वृंदावन आ जाओ। भिक्षा और इच्छा, ईश्वर की इच्छा और अपनी भिक्षा, वो कहाँ रखता है, कैसे रखता है, उसकी बात। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ मस्त एकदम भगवान के भरोसे। पर अब गांव गलियों में घूमने का समय नहीं रह गया। आजकल तीर्थों में ही भ्रमण करो, क्योंकि वहां भागवतिक माहौल है। गांव घरों में नए बच्चा देख के कहेंगे जासूस है, आतंकवादी है, कौन क्या बोल दे, बच्चा चोर है, और मार लाठी चला दे, मार। बहुत समय खराब आ गया है।
तीर्थों में भ्रमण करो। काशी है, जैसे है हरिद्वार है, ये धर्म क्षेत्र है। 84 कोस ब्रज मंडल है, यहाँ साधु की महिमा है, साधु को जानते, बाहर थोड़ी साधु को कोई जानता है। कै साल के हो अभी? 21 वर्ष महाराज। हाँ, तो अभी मुकुलित अवस्था है, अब जवानी की तरफ पदार्पण हो गया है। बहुत संभल के रहना, और अगर 20 वर्ष सही पार कर ले गए, 20 + 20, तो आगे फिर जीवन अच्छा है, नहीं तो फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं। कंचन कामिनी कीर्ति यही सब है फंसाने वाले। निकल, जीवन बहुत अमूल्य है। जी महाराज जी, भोलेनाथ के जाप करते हैं और ध्यान बांके बिहारी लाल का आता है। वो एक ही परमात्मा तत्व तो एक ही है, रूप उनके अलग अलग है, कोई उसमें हानि की बात नहीं, एक ही बात।